हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ ह्यूज नायका हॉल। नायका से मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी इन लास्ट 2 मंथ्स। जब भी नायका पर सेल लगती है तो लगता है कि चलो ना अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली जाए, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स जो हमें डेली एसेंशियल में चाहिए ही होते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हुए हैं, कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी मंगाए जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, जिनका रिव्यू भी कैसा है वो, और कुछ को मैंने यूज़ किया है। आई थिंक ऑलमोस्ट सारे ही मैंने यूज़ कर लिए हैं। तो चलिए, अभी नायका पे फिर से सेल आएगी नवरात्रि में। कल पर शायद अभी सेल चल भी रही है, और दिवाली और नवरात्रि पर फिर से सेल आएगी, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। और अगर अभी करना चाहते हैं शॉपिंग तो फटाफट से कर लीजिए, बिकॉज सेल शायद चल रही है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने मंगाया, क्योंकि मानसून का सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, स्किन पर एक्ने वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए मैंने कुछ नीम फेस वॉश समथिंग मैं ट्राई कर रही थी। बट मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करना था, क्योंकि आप सब अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं देन यू नो वेरी वेल कि मैं जो है पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ताकि उसका जो कोई हार्श केमिकल ना हो प्रोडक्ट्स में। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट ही यूज़ करूँ। दैट्स वाई आई परचेज जॉवीज़ हर्बल का ये नीम एक्ने एंड पिंपल केयर फेस वॉश। क्योंकि मानसून सीज़न में ना आपकी स्किन कितनी भी अच्छी हो, थोड़ा बहुत आपको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम हो ही जाती है। ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा होता है, फेस पे इतना स्वेटिंग होता है, तो इस वजह से तो इसलिए मैंने ये परचेज़ किया जॉवीज़ का नीम फेस वॉश। प्राइस रेंज की मैं बात करूँ तो 190 रुपीज़ का है ये, एंड 2026 तक इसकी एक्सपायरी डेट है। सो दिस इज़, आई कैन रिकमेंड, इट्स 100% पैराबिन एंड सल्फेट फ्री प्रोडक्ट, और बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग फेस वॉश है। थोड़ा सा अमाउंट लेना होता है आपको, और बहुत अच्छे से लेदर क्रिएट करता है, आपका स्किन एकदम क्लीन हो जाता है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। इन सारे ही प्रोडक्ट के लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप सब ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। सो मैंने लिया है नायका का ये फाउंडेशन ब्रश। तो इसे ना हमेशा से ब्यूटी ब्लेंडर से ही अपने मेकअप को ब्लेंड करती थी, बट आई नो कि ब्रश बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क करता है, ब्लेंडर से भी ज़्यादा अच्छा। तो मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से लेने के लिए, बट मैं नहीं ले पाई थी। तो लास्ट मंथ मैंने जब सेल आई तो मैंने कहा कि शायद मैंने सेल में लिया था या नहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट शायद मैंने सेल के टाइम में इस प्रोडक्ट को परचेज़ किया था। और बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। थोड़ा सा अमाउंट आपको अपने बस फेस पे अप्लाई करना, और ब्रश जो है ना वो मेकअप स्पॉन्ज की कंपैरिजन बहुत ज़्यादा जल्दी ब्लेंड करता है, बहुत सीमलेस काइंड ऑफ लुक आता है। सो शॉर्ट्स में मैं इस ब्रश के साथ वीडियोस ज़रूर डालूंगी, तो वहाँ आप चेक कर लेना, या फिर कोई मेकअप वीडियो मेरी आएगी तीज के आसपास, तब भी मैं इस ब्रश को यूज़ करूँगी, तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। सो ये भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, स्पेशली जो फाउंडेशन लगाते हैं, जिनको मेकअप करना पसंद है, तो वो ब्रश को भी उनको ट्राई करना चाहिए। प्राइस रेंज की मैं बात करूँ तो 499 रुपीज़ का है ये, 500 का है ये, नायका ब्रांड का है, ब्लेंड प्रो फाउंडेशन मेकअप ब्रश। और बस आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, या बहुत ज़्यादा मेकअप आपका केकी सा नहीं होगा, कुछ नहीं। बस आप हल्का सा ब्रश में लो, फाउंडेशन अप्लाई करो और इजीली ब्लेंड कर देता है अच्छे से, एकदम सीमलेस काइंड ऑफ लुक आता है। मैंने आज इसी की हेल्प से अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है, और काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब लास्ट 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, और 1 मंथ में मैंने कई बार इसको यूज़ किया। तो आई कैन हाईली रिकमेंड यू ऑल गाइज। सो अगर आप एक फाउंडेशन ब्रश की तलाश में हैं तो आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। ना मूव टू द नेक्स्ट वन, जिसको मैंने शॉर्ट्स में आप सबके साथ शेयर किया था, ममा अर्थ का नरिशिंग नेचुरल लिप चिक एंड आई टिंट। तो ब्लश तो बहुत सारे थे मेरे पास, लेकिन मैं भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं ना, एक्सपायर होते रहते हैं 2-3 साल के बाद, तो उनको यूज़ करने से भी बचना चाहिए। तो मेरे भी मेकअप प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट 2 साल तो हो ही गए थे, तो आई गेस कि मैं सोच रही थी कोई अच्छा सा ब्लश ले लूँ। तो तभी मामा अर्थ का ब्लश और लिप एंड चिक आई टिंट लॉन्च हुआ है, बहुत सारे सिर्फ मामा अर्थ का ही नहीं, बहुत सारे ब्रांड के। तो मैंने सोचा कि ममा अर्थ के प्रोडक्ट नेचुरल होते हैं, सो लेट्स ट्राई। और इसमें बीट रूट एंड जिंग, बट इसको ना थोड़ा सा आपको ज़्यादा अमाउंट पे लेना होता है, बिकॉज ना ये कैमरे पर उतना कैप्चर नहीं होता है जितना कि सामने से कैप्चर होता है। मैं आपको इसकी पिगमेंटेशन दिखाती हूँ, सो यू कैन सी बहुत ही ईजिली, एकदम बटर की तरह सॉफ्ट ईजिली ग्लाइड हो जाता है। और ये देखो, आप कैमरे पर इतना शो नहीं होता है, ये चीज़ मैंने नोटिस करी। सो अभी मैं अगर
सो अभी मैं मिरर में देखूंगी तो यही मुझे बहुत ज़्यादा लगेगा, और मतलब ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक लगेगा, बट यहाँ देखिए कैमरे पे बिल्कुल भी, सो यू कैन सी गाइस बहुत ही मिनिमल सा ये कैमरे पर शो होता है, बट आप देख सकते हो उसका ये पिगमेंटेशन। पर क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है तो एक बहुत अच्छा सा ग्लो भी दे देता है, ब्लश का भी काम करता है, तो मुझे ये सही लगा। आईज़ वगैरह पे इसकी पिगमेंटेशन ज़्यादा अच्छे से विजिबल होती है। लिप्स पर भी आप एज अ लिप टेंट यूज़ कर सकते हो, मतलब अगर आप लिपस्टिक नहीं लगाना चाहते हो, हल्का सा कोई लिप टेंट अप्लाई करना चाहते हो, तो आप लिप बाम अप्लाई करके इसको अप्लाई कर लो, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। एंड इसलिए मुझे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। प्राइस रेंज की मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो ये ईजी टू ब्लेंड है एंड डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। क्रीमी मैटे लॉन्ग लास्टिंग सेफ़ है। इसमें 2 शेड्स आते हैं, तो मैंने यहाँ पर पिंक वाला लिया है और रोज़ पिंक। सो मैंने यहाँ पर रोज़ पिंक लिया है, एक शेड इसमें और आता है, आई थिंक वो रेड में आता है समथिंग। को सेल टाइम में अराउंड 250 या समथिंग इसी के आसपास लिया है। सो अगर आप मेकअप लवर हैं तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। प्रोडक्ट में मैंने लिया है मार्स का ये जेड रोलर एंड गुआशा का सेट आता है, जो कि कूल्स एंड आपके स्किन को सूथिंग करता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज इसको मैं लास्ट 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और क्यों मैंने इसको मंगाया था। फ़िलहाल मैं आपको इसको दिखा देती हूँ। तो ये एक स्टोन होता है जिससे ये बना होता है। दिस इज़ अ जेड रोलर। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको यही यूज़ करना चाहिए, बट कॉम्बो में आपको दोनों साथ में ही मिल जाता है। सेल टाइम में अच्छे डिस्काउंट में मिल गया। दिस इज़ अ गुआशा, ये एक चाइनीज़ स्टोन होता है। तो जेड नाम का एक पत्थर होता है ना, इसी से ये दोनों बेसिकली बनते हैं। तो ये आपकी स्किन के फेशियल फीचर्स को हाईलाइट करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। आपकी स्किन पे ना एक पफीनेस हो जाती है आँखों के अराउंड जब आप सो करके उठते हो, तब आप अगर इसलिए इस प्रोडक्ट को अगर आप यूज़ करते हो तो आपके फेस पे जो भी एक्स्ट्रा पफीनेस है या फिर टायर्डनेस है वो सब ये दूर कर देता है। अगर आप डेली नाइट में इसको 5 मिनट मसाज करते हो अपने स्किन पे देन एंड मेकअप के पहले भी अगर आप गुआशा यूज़ करते हो फॉर हाईलाइटिंग फीचर्स, तो एक नेचुरल कॉन्टोर का काम करता है ये। नो ये कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं, बट इसमें मेंशन है कि ये 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट है। और इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप इसके स्टोन को जब भी टच करोगे एकदम ठंडा कूल फील होगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि ये ओरिजिनल है। तो भाई मुझे तो ठंडा फील हो रहा था। एंड आपकी पफ़ी आइज़ की प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ आपकी हेल्दी स्किन को प्रमोट करता है। प्राइस की मैं बात करूँ तो देखो यहाँ मेंशन है 1199, बट ये प्रोडक्ट सेल टाइम में काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट में मिला मुझे। आप नायका पर चेक कर सकते हो, 200 या 300 के अराउंड मुझे ये मिला है प्रोडक्ट। और अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर ये और भी चीपेस्ट रेट में अवेलेबल है, बट आई डोंट नो कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। नायका से लिया है बिकॉज नायका से थोड़ा सा ट्रस्ट है इसलिए। और जो उसमें एक दिया था सिग्निफिकेंस की, जो स्टोन है जब भी आप उसको टच करोगे बहुत कूल फील होगा, तो वो मुझे फील हो रहा था, इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये ओरिजिनल ही प्रोडक्ट है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। बट ये वर्क बहुत अच्छा करता है, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ लास्ट 2 मंथ से और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ये जिलेट रेज़र मैंने लिया है, जो आपके स्किन के अनवांटेड हेयर को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, तो ये बहुत ही नेचुरली काम करता है। स्किन को बहुत सॉफ्ट बनाता है और बिल्कुल भी फील नहीं होता है, ब्लेड भी बहुत इसके बहुत सॉफ्ट है, हार्श बिल्कुल फील नहीं होता है, कट लगने का कोई डर नहीं होता है, ग्रिपिंग वगैरह काफ़ी इसकी बहुत अच्छी है। और तो ये प्रोडक्ट भी ना वन ऑफ द, मतलब ये हमेशा चाहिए ही होता है, बिकॉज हर 2 साल पे ये तो एक्सपायर होता ही है। यही रेज़र यूज़ करती हूँ और मोस्ट ऑफ द सेल के टाइम मैं इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब कर लेती हूँ, बिकॉज मैं मैक्सिमम 6 मंथ के बाद चेंज कर ही लेती हूँ अपना रेज़र। तो दिस इज़ द पैकेजिंग एंड सो दिस इज़ द पैकेजिंग, और ये कवर में आता है इस तरीके से, तो 100% सेफ़ है और ये ईज़िली रोटेट हो जाता है। देखो आप ऐसे ऐसे, तो किसी भी दिशा में आप कैसे भी इसको आप ईज़िली अच्छे तरीके से मतलब अपने स्किन पे यूज़ कर सकते हो। पकड़ने में भी काफ़ी ज़्यादा हैंडी है और ट्रैवल फ्रेंडली भी है। थोड़ा सा बड़ा है, इससे छोटा भी एक आता है, आप वो ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ नॉट सुटेबल फॉर ट्रैवल, बट ट्रैवलिंग में मैं अक्सर रेज़र वगैरह ले ही नहीं जाती हूँ। प्राइस रेंज तो मुझे एग्जैक्टली याद ही नहीं है कि कितने का लिया था मैंने। एंड सेकंड थिंग कि ये ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, इसका भी एक छोटा पैकेज, इसकी भी एक छोटी पैकेजिंग आती है, बहुत ही स्मॉल साइज आता है, वो ट्रैवल के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है। तो वो प्रोडक्ट
और ये प्रोडक्ट आप रेगुलर डे टू डे लाइफ के लिए यूज़ कर सकते हो। प्राइस मुझे देखो एग्जैक्ट याद ही नहीं आ रहा है इस प्रोडक्ट का, और आप देख लेना नायका पर, या तो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे। ना मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट मैंने लिया निविया का शावर जेल, और फ्रेगरेंस है वाटर लिली एंड ऑयल। सो वाटर लिली एंड ऑयल बहुत ही कमाल की फ्रेगरेंस है, और मैं इसको यूज़ भी कर रही हूँ। आप देखो मैंने कितनी क्वांटिटी इसकी ख़त्म कर दी है। लास्ट 2 मंथ में ही मैंने इसको यूज़ किया है। तो ये वाला मैंने नया फ्रेगरेंस कहा कि चलो ट्राई करते हैं, वाटर लिली एंड ऑयल। बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है। फ्रेगरेंस के बाद तो आपको डेफिनेटली नहाने का मन कर जाएगा। तो आई कैन, जब शावर जेल यूज़ करते हैं तो आपको यूज़ करना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए निविया का ये वाटर लिली एंड ऑयल फ्रेगरेंस वाला शावर जेल। प्राइस रेंज की मैं बात करूँ तो बहुत ही फ्रेश फील करा देता है ये। यार देखो प्राइस तो मुझे इसका भी एग्जैक्ट याद नहीं है, तो बट मैंने सेल टाइम में इसको लिया था। तो आप एक बार प्राइस रेंज ज़रूर नायका पर चेक कर लेना। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी ना, तो वहाँ से जा कर के आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अभी कितने प्रोडक्ट हैं देख लेती हूँ। दिस इज़ अ जॉनसन्स बेबी क्रीम। तो ये अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं बेबी क्रीम ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, तो इसलिए मैंने जॉनसन्स बेबी क्रीम भी सेल टाइम में परचेज़ कर लिया है, और मुझे ये काफ़ी सही और सूटेबल लगता है। प्राइस भी इसका बहुत ही अफोर्डेबल सा है, आई थिंक 90 रुपीज़। सो 100 रुपीज़ के अराउंड है ये, और सही है, तो इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट भी परचेज़ कर लिया। नेक्स्ट मैंने लिया है वाव का ये नेचुरल लिप बाम, हिमालयन रोज़, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। प्राइस की मैं बात करूँ तो ये है 299 रुपीज़ का। एक बार ये मुझे पीआर पैकेज में मिला था, तब मैंने इसको ट्राई किया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। आपके पिगमेंटेड लिप्स की प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देता है। लिप्स आपके नेचुरली बहुत ही अच्छे लगते हैं, यू नो पिंक काइंड ऑफ थिंग, और तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। प्राइस रेंज अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉस्टली है, बट ये चलता भी काफ़ी है। आपको एकदम थोड़ा सा अमाउंट लेना होता है। ये देखो इसका इनर ऐसे है। इसके बारे में भी मैंने शॉर्ट्स बनाया हुआ है, तो आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हो। Now move to the last but not the least. Now move to the next one, which is Nivea Shea Smooth 5-in-1 Complete Care Body Milk. ये भी मैंने परचेज़ किया था, तो सोचा आप सबके साथ मेंशन कर दूँ। स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए 48 आवर्स मॉइस्चराइजेशन, डीप नरिशमेंट, ड्राइनेस प्रोटेक्शन, स्मूथ स्किन फील एंड हेल्दी लुकिंग स्किन। तो काफ़ी अच्छे से स्किन को नरिश करता है। 5-in-1 है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट, बिकॉज स्किन ना बहुत ड्राई हो जाती है इस सीज़न में, तो इसलिए भी। वैसे तो मुझे 12 महीने चाहिए होता है बॉडी मिल्क समथिंग जो हाईली मेरी स्किन को नरिश करे। तो विंटर के लिए अलग होता है, समर के लिए अलग होता है। विंटर वाला थोड़ा सा ज़्यादा ऑयली होता है, तो इसलिए ये वाला प्रोडक्ट तो अभी इस मौसम के लिए एकदम परफेक्ट है। प्राइस की मैं बात करूँ, मुझे प्राइस देखो एग्जैक्ट याद नहीं है इस टाइम पर 300 के समथिंग मैंने इसको लिया था। नेक्स्ट मैंने लिया रेनी कॉस्मेटिक्स का 5-7-1 लिपस्टिक के बारे में बहुत सुना था, आप सब ने भी बहुत सुना था, सो आई थॉट कि लेट्स ट्राई दिस कि कैसा है ये। सो दिस इज़ द पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। लिपस्टिक थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, और आपको बहुत ही संभाल के यूज़ करना है। इस तरीके से आपको पुश करना है ना, पुश करने के बाद आपको बहुत ही सावधानी से, मतलब जितना दिखाते हैं ना कि बहुत ईजी तो है ये, बट आपको संभाल के यूज़ करना है, क्योंकि एक बार ये टूट गया या डैमेज हो गया तो ख़राब हो जाएगा। और सारे लिपस्टिक शेड काफ़ी अच्छे हैं। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक न्यूड में आते हैं, एक रेड में। तो मैंने ये रेड वाला लिया, इसमें कि रेड, पिंक, ऑरेंज, मरून, ये सारे 5 शेड्स हैं। और इनका साइड में मैं आपको पिगमेंटेशन करके दिखा दूँगी कैसे हैं इसके स्वैचेस। और ये भी अच्छा प्रोडक्ट है, तो ये भी मैंने सेल में लिया है, तो ये मुझे पड़ा 375 में। वैसे इसका एक्चुअल प्राइस आई थिंक 450 रुपीज़, तो मुझे 375 में मिला, तो एक अच्छी डील थी, तो मैंने इस प्रोडक्ट को ले लिया। 5-7-1 लिपस्टिक, और इसका जो है वो लिक्विड लिपस्टिक भी लॉन्च हो चुकी है, बट मैंने लिक्विड नहीं लिया, ये वाला लिया। तो ये ट्रांसफ़र प्रूफ 100% नहीं है, बट 90% है। बहुत लिटिल बिट सा ट्रांसफ़र होता है, और थोड़ी सी आपकी लिपस्टिक नेचुरल सी हो जाती है बस, और इसलिए मुझे ये अच्छा लगा। 100% वैगन प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल नहीं मिलाया गया है, जो कि हमारे लिप्स के लिए 100% सेफ़ है। तो इसलिए मुझे प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आई हाईली रिकमेंड यू ऑल गाइज, इफ़ यू वांट टू परचेज दिस, देन प्लीज़ link in the description, go and check it. So guys, that's it for today's video. I hope you all like it. If you really enjoyed this video, then please do subscribe to my channel, and please share this video with your friends and family. Till then, take care and bye bye.